नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश खबर हटकर में। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। खबरों की भागदौड़ में कुछ दिलचस्प, समाज को आईना दिखाने वाली और हम सभी का मनोबल बढ़ाने वाली खबरें अक्सर छूट जाया करती हैं और इसीलिए हम ये खास कार्यक्रम आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए लीक से हटकर कुछ ऐसी ही खबरें देखने के लिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं परंपरा और विरासत की। साड़ी अब केवल परिधान नहीं है बल्कि भारत की विविधता भरी संस्कृति की प्रतीक बन गई है। दिल्ली के जनपथ पर चल रहे वस्त्र मंत्रालय के विरासत साड़ी मेला में भारत के विभिन्न राज्यों की 75 हैंडलूम साड़ियां सभी का ध्यान आकर्षित कर रही हैं। साथ ही देश भर से आए कारीगरों और उद्यमियों को रोजगार भी मिल रहा है। तो देखते हैं हमारी संवाददाता रजनी सेन की ये खास रिपोर्ट। वस्त्र मंत्रालय की ओर से दिल्ली के जनपथ पर विरासत प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें भारत के विभिन्न राज्यों की 75 हैंडलूम साड़ियों को प्रदर्शित किया गया है। माय साड़ी, माय प्राइड की भावना को बढ़ावा देता ये वस्त्र मेला कला प्रेमियों के लिए नई सौगात लेकर आया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि वस्त्र मंत्रालय भारत के हैंडलूम जगत को बढ़ावा देने के लिए सराहनीय कार्य कर रहा है। ये बहुत ही बढ़िया एक स्टेप है टेक्सटाइल मिनिस्ट्री का, और पूरे भारत से हर जगह से सोर्सिंग करके डिस्प्ले किया गया है, और वो टच स्क्रीन के साथ पूरे विवरण देना भी एक अच्छा सा स्टेप है, क्योंकि हम खरीद लेते हैं साड़ियाँ, मगर उसके बारे में और उसके पीछे जितने भी वीवर लोग हैं और उनके पूरे परिवार इसमें जुड़ जाते हैं, और स्कूल से वापस आने के बाद बच्चे लोग भी उसको देखते हैं। और ऐसे ही ये कला हमारे देश में विविध भागों में विविध तरह की स्टाइल दिखाते हुए जनरेशन्स, पीढ़ियों से ये आता रहा। वहीं केंद्रीय वस्त्र राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने कहा कि प्रधानमंत्री के विजन को आगे बढ़ाने के लिए वस्त्र मंत्रालय भारतीय कारीगरों को अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान कर रहा है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने कई सारे ऐसे प्लान किए हैं कि जिसके साथ में उनको एक नई ऊंचाई मिल जाए। आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ते हुए अमृत काल में टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत अच्छा सा बूम कर रही है। हर राज्य की सुंदर साड़ियों पर की गई कारीगरी आपको इस विरासत मेले में नजर आएगी। ओडिशा, पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्व, मध्य प्रदेश, हर राज्य की उत्कृष्ट कलाओं को साड़ियों पर उतारकर एक नया रंग दिया गया है। असम का शानदार सिल्क, दक्षिण भारत की साड़ियों के सुंदर रंग, या फिर कश्मीर की 3 लाख की पश्मीना साड़ी। इन साड़ियों के जरिए कारीगर न केवल रोजगार का साधन जुटा रहे हैं, बल्कि कुछ अभिनव प्रयोग भी कर रहे हैं। ये प्योर पश्मीना की है, कानी की साड़ी है ये। इसमें ये एक टाइप का गोट होता है जो लेह में होता है और किसी जगह नहीं होता है वो, तो उसी का ऊन है ये बहुत महंगी साड़ी रहती है। ये मटका सिल्क के ऊपर एक साड़ी है जिसमें से सीसेल लगा हुआ है। सीसेल बटन का काम, इसको डबल क्लॉथ वीविंग बोलते हैं। ये पूरा मटका सिल्क है और पल्लू में है रेशम। ये पल्लू है, ऐसे हम डबल क्लॉथ वीविंग में कड़ी लगा है। कड़ी बोलते हैं जिसको, बांग्ला में कोड़ी बोलते हैं। गुजरात की पटोला साड़ियाँ भी यहाँ खूब सुर्खियाँ बिखेर रही है। साथ ही मणिपुर की साड़ियों को भी अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। साड़ियों से जुड़ी बारीकियों और कपड़ों के ताने बाने से जुड़ी जानकारियाँ भी इस विरासत मेले में आम दर्शकों के सामने रखी गई है। जैसे रेशम की इन किस्मों को ही लीजिए। इनमें से एरी रेशम, जिसे अहिंसा रेशम भी कहा जाता है, केवल भारत में ही मिलता है, जिसे बनाने के लिए कीड़ों को मारना नहीं होता। यहाँ आए कला प्रेमियों और महिलाओं को भी अपनी पसंद की साड़ियाँ मिल रही हैं और नए विकल्पों को जानने का अवसर भी मिल रहा है। साड़ी में ही इतनी वैरायटी कि हमें खुद ही नहीं पता। मतलब आई वाज रियली फीलिंग वेरी प्राउड कि मतलब अगर आप करो भी तो शायद 365 डेज भी आप साड़ी को मतलब वो नहीं कर पाओगे, रिपीट नहीं कर पाओगे। मैं समझ नहीं आ रहा क्या खरीदूँ, बिकॉज दे आर सो मैनी। द बनारसी स्टफ बहुत ज़्यादा वैरायटी है।
असमी साड़ी आई हुई है, वो बहुत अच्छी है। इरी सिल्क इज़ वेरी नाइस। और अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो आधा फ्लोर देखा है और इसी में अभी कंफ्यूज हो गई हूँ। सो आई एम जस्ट वेटिंग टू गो अराउंड द होल थिंग एंड देन टेक अ चॉइस। वस्त्र मंत्रालय की इस पहल माई साड़ी माई प्राइड के जरिए देश भर के साड़ी कारीगरों, शिल्पकारों और उद्यमियों को आत्मनिर्भर बनने का सुंदर मौका भी मिल रहा है। तो अगर आप भी एक साथ एक ही मंच पर देश भर की साड़ियों की सुंदर झलक देखना चाहते हैं तो इस वस्त्र मंत्रालय के विरासत मेले में जरूर आइए, जो 30 दिसंबर तक दिल्ली के जनपद पर जारी रहेगा। माई साड़ी माई प्राइड वस्त्र मंत्रालय के विरासत मेले में न केवल उद्यमियों को, शिल्प कारीगरों को बढ़ावा मिल रहा है, बल्कि भारतीय संस्कृति की झलक देखने को भी मिल रही है, क्योंकि भारत के तमाम राज्यों की 75 हैंडलूम साड़ियां इस वस्त्र मेले में मौजूद हैं। तो आप भी इस पहल का हिस्सा बन सकते हैं और कारीगरों को बढ़ावा दे सकते हैं। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ खबर हटकर के लिए दिल्ली से रजनी सेन की रिपोर्ट। जी, ये खूबसूरत साड़ियाँ वाकई सिर्फ वस्त्र नहीं बल्कि विरासत है। और अब बात करते हैं ज्ञान और विज्ञान की, जिनका हमसे गहरा ताल्लुक है। ज्ञान और विज्ञान की बातें बाद में, लेकिन पहले वक्त है बदलती हुई तस्वीर देखने का। लद्दाख में इन दिनों एक खास आयोजन की तैयारियां जोरों पर हैं। फरवरी के पहले सप्ताह में आयोजित होने जा रहे लद्दाख आइस क्लिम्बिंग फेस्टिवल के लिए बर्फ जमाने का सिलसिला जारी है। इस आयोजन में आईटीबीपी सहित कई साझीदार मदद कर रहे हैं। आयोजकों को उम्मीद है कि इस बार भी लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। हमारे सौरमंडल में जीवन की शुरुआत आखिरकार किस ग्रह से हुई थी, ये सवाल आज भी बना हुआ है। पर इस सवाल के जवाब की तरफ एक सफल कदम बढ़ाया गया है। मंगल ग्रह हमारी धरती का सबसे करीबी पड़ोसी है। अंतरिक्ष में दूसरी दुनिया तलाशते इंसान को इस लाल ग्रह से इस मामले में काफी उम्मीदें हैं। अब मंगल ग्रह में पहले पानी होने के सबूत मिले हैं। कोपेनहेगन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं का मानना है कि करीब 4.5 अरब साल पहले पूरे मंगल ग्रह में पर्याप्त पानी हुआ करता था। हाल ही में कोपेनहेगन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और सेंटर फॉर स्टार एंड प्लैनेट फॉर्मेशन के निदेशक मार्टिन बिजारो ने अपने स्टडी में पाया है कि जीवन के 2 महत्वपूर्ण तत्व जैसे पानी और जैविक रसायन पहले मंगल ग्रह पर मौजूद हुआ करते थे। हमारे शोध से ये पता चला है कि 2 जरूरी तत्व जो जीवन को विकसित कर सकते हैं वो मंगल ग्रह पर मौजूद है। बिना पानी और जटिल जैविक रसायन के किसी भी ग्रह पर जीवन का विकास असंभव है। अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आने वाले 10 से 15 सालों में मिलेगा। मंगल ग्रह के ऊपरी सतह से मिले सैंपल ये सवाल उठाता है कि क्या हमारे सौरमंडल में जीवन की उत्पत्ति सबसे पहले मंगल ग्रह पर हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वक्त है एक ब्रेक का और आगे देखेंगे कुछ और खबरें हटकर। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब वक्त है बदलती हुई तस्वीर देखने का।
लद्दाख में इन दिनों एक खास आयोजन की तैयारियां जोरों पर हैं। फरवरी के पहले सप्ताह में आयोजित होने जा रहे लद्दाख आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल के लिए बर्फ जमाने का सिलसिला जारी है। इस आयोजन में आईटीबीपी सहित कई साझीदार मदद कर रहे हैं और आयोजकों को उम्मीद है कि इस बार भी लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। सर्दियों के दस्तक देते ही हिमपात वाले पहाड़ी स्थानों पर बर्फ से जुड़े खेलों की हलचल शुरू हो जाती है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख भी इस उत्साह से अछूता नहीं है। समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गंगलेस में इन दिनों एक भव्य आइस वॉल क्लाइंबिंग फेस्टिवल की तैयारियां जोरों पर हैं। लद्दाख माउंटेन गाइड्स एसोसिएशन विश्व भर में ख्याति हासिल कर रही लद्दाख की इस प्रतियोगिता के फरवरी में होने वाले अगले आयोजन को लेकर तैयारी में कोई कसर नहीं रख रहा है। इस संस्था को इस काम में आईटीबीपी सहित कई और साझेदारों का भी साथ मिला है। फिलहाल ऐसे बिंदु जहां बर्फ नहीं जमी हुई है, वहां पर पानी की आपूर्ति करके उसके जमने का इंतजार किया जा रहा है ताकि कहीं गैप न रह जाए। हमारा ये जो अभी होने वाला है फरवरी में 1 से 5 तारीख को जो फेस्टिवल होगा वो हमारा 4th एडिशन आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल होगा, लद्दाख आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल। हमारा एलएमजे का ये एम है कि एडवेंचर को बढ़ावा देने के लिए, एक टूरिज्म, विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए आइस क्लाइंबिंग आने वाले साल में ओलंपिक, विंटर ओलंपिक में भी इन्वॉल्व होगा। तो अभी से हम बच्चों को अभी से ट्रेन करें तो क्या पता एक दिन वो लोग एक अपने पैशन की वजह से एक उसके बाद उसका क्लाइंबिंग का स्किल से हमें एक अपना लद्दाख को एक पहचान देने का उसको अपॉर्चुनिटी मिल सकता है हमारे ये छोटे छोटे एक्टिविटीज़ की वजह से। आइस वॉल बनाना कोई आसान प्रक्रिया नहीं है। इसके लिए लद्दाख माउंटेन गाइड्स एसोसिएशन की अनुभवी टीम पानी एक निश्चित रफ्तार से छोड़ रही है ताकि बर्फ की अच्छी तरह और बराबर से दीवार जैसी बन सके। इस स्पोर्ट्स के थ्रू, आइस क्लाइंबिंग के थ्रू हम लोगों को ये पहुंचाना चाहता है कि हम इन्वायरमेंट के बारे में बहुत ध्यान देना पड़ेगा। बिकॉज पता नहीं बहुत सारा जगह है जो लद्दाख में भी मतलब पानी नहीं होने की वजह से, ग्लेशियर कम होने की वजह से वो पानी ख़त्म हो गया तो दूसरी जगह शिफ्ट हो गया। बहुत सारे ऐसे ऐसे गाँव भी है, 1-2 जांस्कर में मैंने सुना है। तो मतलब हमें बहुत कॉन्शियस होना पड़ेगा। लद्दाख आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल के चौथे दौर के लिए हो रही तैयारियां दिखाती हैं कि पिछली बार की तरह इस बार भी इस महोत्सव को बहुत लोकप्रियता मिलेगी। लद्दाख में आइस क्लाइंबिंग के साथ साथ पर्यटन को बढ़ावा देने में भी ये प्रयास बहुत मददगार सिद्ध हो सकता है। लेह से गुलाम मेहदी के साथ रमेश चंद्रा की रिपोर्ट, टीडी न्यूज। और इस बदली हुई तस्वीर को देखने के बाद अब 7 समंदर पार की दुनिया। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जीवन के हर क्षेत्र में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। अब इसने फैशन डिजाइनिंग जगत में भी तेजी से जगह बना ली है। हांगकांग में आयोजित एक फैशन शो इस वजह से यादगार बन गया क्योंकि इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा डिजाइन कपड़ों का प्रदर्शन किया गया। रैंप पर कैटवॉक करते मॉडल्स ने भविष्य की फैशन डिजाइनिंग की बानगी दर्शकों के सामने रखी। फैशन शो में प्रदर्शित 80 से भी अधिक परिधानों को 14 विभिन्न फैशन डिजाइनरों ने बनाया है और इस क्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सॉफ्टवेयर AIDA की मदद ली गई है। AIDA का पूरा नाम ऑल बेस्ड इंटरैक्टिव डिजाइन असिस्टेंट है और ये इस क्षेत्र में बहुत काम आ रहा है। ये सॉफ्टवेयर हांगकांग स्थित एडलैब के एक PhD छात्र ने तैयार किया है। इसे प्रयोग करने वाले डिजाइनर कहते हैं कि इस प्रणाली ने न केवल उनका काफी समय बचाया है बल्कि उन्हें कलात्मक रूप से प्रेरित भी किया है। और अब देखते हैं कि खेल खेल में क्या कुछ है अलग।
चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में भयानक सर्दी के बीच सैकड़ों लोग वल्तवा नदी के बर्फीले पानी में तैराकी करते हुए दिखाई दिए। ऑस्ट्रिया, जर्मनी, पोलैंड, स्लोवाकिया, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई देशों के इन तैराकों ने इस वार्षिक विंटर स्विमिंग प्रतियोगिता के दौरान एक दूसरे पर ही बाजी मारने की कोशिश नहीं की, बल्कि नदी की तेज धारा और खून जमा देने वाले पानी को भी खूब टक्कर दी। ये दृश्य है चेक गणराज्य की राजधानी पराग का। बाहर लगभग जमाव बिंदु को छूता तापमान और उससे भी ज्यादा गला देने वाला वल्तवा नदी का बर्फीला पानी, लेकिन इससे इन सैकड़ों तैराकों के हौसले की गर्मी कम नहीं हुई। सोमवार को दुनिया ने बॉक्सिंग डे मनाया तो पराग के इन जोशीले विंटर स्विमर्स ने वार्षिक तैराकी प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर इस दिन को और रोमांचक बना दिया। 5 डिग्री के आसपास तापमान वाले पानी में तैराकी करने वाले ये प्रतिभागी इतने उत्साहित थे कि उन्हें पानी की सर्दी भी कम लगी। पानी सुखद था, बहुत ठंडा नहीं था। हाँ, नदी की धारा तेज थी, लेकिन अंत बहुत अच्छा था। तैराकी में हिस्सा लेने वाले केवल चेक गणराज्य के ही नहीं, बल्कि ऑस्ट्रिया, जर्मनी, पोलैंड, स्लोवाकिया, ब्रिटेन और अमेरिका के तैराक भी बर्फीले पानी की तेज धार से लोहा लेते नजर आए। आयोजकों ने इस साल नदी की तेज धारा को देखते हुए तैराकी के मार्ग में कुछ फेरबदल किया था। पानी का बहाव बहुत था। मुझे पहले चरण को ही पूरा करने में बहुत मुश्किल हुई, क्योंकि पानी की धारा मुझे खींच रही थी। दूसरे चरण में तो मैं कुछ कर ही नहीं सकी। प्राग में सर्दियों की तैराकी की ये प्रतियोगिता अल्बर्ट निकोडम के सम्मान में होती है। निकोडम के बारे में कहा जाता है कि वो प्राग के मशहूर सुनार थे। उन्होंने 1920 के दशक में तत्कालीन चेकोस्लोवाकिया में विंटर स्विमिंग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब वक्त आ गया है बाइस्कोप की बातों का। प्रख्यात फिल्म निर्माता राजकुमार संतोषी की आगामी फिल्म गांधी गोडसे एक युद्ध का मोशन पोस्टर रिलीज कर दिया गया है। इस फिल्म के साथ राजकुमार संतोषी 9 साल के ब्रेक के बाद निर्देशन की दुनिया में वापसी कर रहे हैं। उनकी ये फिल्म महात्मा गांधी और नाथूराम गोडसे की विचारधाराओं पर आधारित है। फिल्म में महात्मा गांधी की भूमिका अभिनेता दीपक अंतानी और गोडसे का किरदार चिन्मय मंडलेकर ने निभाया है। ये फिल्म पीवीआर पिक्चर्स द्वारा रिलीज की जा रही है। इस फिल्म में ऑस्कर और ग्रैमी विजेता संगीतकार AR रहमान ने म्यूजिक दिया है। फिल्म 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। तो बाइस्कोप की इन्हीं बातों के साथ आज के खबर हेडकर में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।